आज का मौसम अच्छा था। बाहर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। रात भी अति जमा थी। अपने बिस्तर पर लेटी निशा फ़ोन पर समीर से प्यार भरी बातें कर रही थी। लेकिन समीर ने जैसे ही निशा से अगले दिन होटल में मिलने की बात कही तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी बात का जवाब हाँ में दे या ना में। समीर की बातों को सुनकर निशा ने अपने कांपते होठों से कहा, होटल? कौन सा होटल? समीर ने कहा, होटल ब्लू डायमंड। निशा ने कहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी समीर? समीर ने कहा कि कैसी गड़बड़? निशा बोली, किसी को पता नहीं लग जाएगा हमारे रिश्ते के बारे में? समीर ने कहा, डर लगता है निशा, तुम कहो तो मिलना कैंसिल कर दें। निशा थोड़ी देर खामोश रही। उसने अपने बिस्तर के सामने रखे अपने पति पंकज की तस्वीर देखा, फिर कुछ सोचा और समीर से कहा, समीर, जब प्यार किया तो डरना क्या? मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। अगले दिन निशा समीर से मिलने होटल ब्लू डायमंड पहुँच गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, होठों पर इस रंग की मैचिंग लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े टॉप्स और खुले बालों में वह किसी अप्सरा की जैसी लग रही थी। वह होटल पहुंच गई थी। वह रूम नंबर 203 होटल के रिसेप्शन पर खड़ी थी। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, थर्ड फ्लोर साइड से चौथा कमरा। निशा ने कहा, मेरी बुकिंग है आज की। रिसेप्शनिस्ट, जी मैम, यह रही आपकी कमरे की चाबी। ऊंचे सैंडल पहने खटखट करती हुई निशा रूम नंबर 203 में पहुंची। दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रवेश कर गई। अभी उसे कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ से निशा के दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। उसने अंदर से ही पूछा, कौन कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, रूम सर्विस। निशा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। निशा ने कहा, समीर तुम? समीर कहता है, नो नो निशा मैम, मैं तो रूम सर्विस वाला हूँ। यह कहते हुए वह कमरे के अंदर आ गया और निशा के पास घुटनों के बल पर बैठ गया और एक गुलाब का फूल उसे देते हुए कहा, बताइए यह बंदा आपकी क्या खातिरदारी कर सकता है? निशा ने उसके हाथों से गुलाब लिया और कहा, बस यह बंदा मुझे ढेर सारा प्यार करे। यह कहकर वह समीर के गले लग गई। कुछ देर बाद वे सुध-बुध बुलाकर एक दूसरे में खो गए। निशा शादीशुदा थी। पंकज से 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन पंकज कारोबार में इतना उलझा रहता है कि उसे निशा की कोई फिक्र नहीं होती। 11 जनवरी को दोनों की शादी हुई थी। निशा बहुत अरमानों के साथ में घर में आई थी। वहाँ पर उसके लिए सब कुछ था, लंबी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, लेकिन सिर्फ पंकज का प्यार नहीं था। तभी पंकज निशा से कहता है, अरे निशा, मैंने कहा ना, अभी बहुत काम है यार, माल की सप्लाई बाकी है, कुछ नए ऑर्डर भी मिले हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट भी करना है। सुनो ना, 2 महीने रुक जाना, फिर हम चलेंगे हनीमून पर। निशा कहती है, कोई नहीं, वह आपने ही कहा था इसलिए मैंने याद दिलाया। वैसे भी काम तो काम है, वह तो करना ही है। लेकिन शादी के 3 साल बाद भी पंकज के वह 2 महीने अभी तक नहीं आए। उसने वादा किया था कि वह हनीमून पर जाएंगे। निशा ने भी उससे कहना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि पंकज सिर्फ अपने कारोबार से प्यार करता है। रात के 12:30 बज गए। निशा कहती है, हर दिन यह इतनी देर से आते हैं। अरे काम कौन नहीं करता, लेकिन काम के चक्कर में अपने घर को, अपनी बीवी को भूल जाना सही तो नहीं है। मुझे तो लगता है यह घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं। इनका बस चले तो ऑफिस में ही सो जाएं। पिछले 2 सालों से पंकज शादी की सालगिरह पर निशा को बाहर ले जाने की बात कह रहा था, लेकिन वह भी उसे याद नहीं रहता। शादी की तीसरी सालगिरह की बात है। पंकज कहता है, अरे निशा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। आज हम दोनों न सिर्फ बाहर खाएंगे बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे। और अगर मैं भूल भी गया तो मुझे शाम को 7 बजे कॉल करके याद दिला देना। ठीक है, चलो अब मुझे जाने दो और हैप्पी एनिवर्सरी। यह कहकर पंकज फैक्ट्री के लिए निकल गया। रात के 8 बजे तक पंकज घर नहीं आया। निशा ने उसे कॉल किया और पूछा, क्या हुआ पंकज, आप अभी तक निकले नहीं हैं? 8 बज गए हैं। पंकज कहता है, निशा माय डियर वाइफ, निशा मैं भूला नहीं हूँ, थोड़ी देर और यार, मैं निकलता हूँ। एक काम करो, तुम ड्राइवर को बोलो वह तुम्हें होटल सनशाइन में छोड़ दे, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। निशा होटल सनशाइन में पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर उसे 10 बज गया, लेकिन पंकज नहीं आया। उसने 2 बार उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने उसका कॉल कट कर दिया। निशा को बहुत बुरा लगा और वह कहती है, गलती मेरी ही है, मैं ही उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेती हूँ। उनकी पहली प्रायोरिटी उनका काम ही है। निशा ने घड़ी की ओर देखा, 10:30 बजने वाले थे। उसने एक बार और कॉल किया। इस बार पंकज ने कॉल पिक कर लिया।
पंकज ने गुस्से में कहा, क्या निशा, तुम बिल्कुल स्टूपिड हो क्या? अरे मैं यहाँ काम में बिज़ी हूँ और तुम कॉल पर कॉल किए जा रही हो। निशा ने कहा, लेकिन आपने तो मुझे यहाँ होटल सनशाइन में वेट करने के लिए कहा था। पंकज कहता है, हाँ हाँ कहा था, लेकिन काम भी तो है, उसे छोड़कर आ जाऊँ? सुनो, एक काम करो, तुम डिनर कर लो, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। निशा कहती है, आज हमारी एनिवर्सरी है। पंकज बोला, हाँ तो क्या हुआ, तुम अकेले एंजॉय कर लो ना स्वीट हार्ट। चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। पंकज की बातें निशा के कानों में गूंजने लगी। अकेले एंजॉय कर लो ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने टेबल से गुस्से में उठी थी। होटल से घर वापस जाने के लिए निकलने वाली थी कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके पास आया और बोला, एक्सक्यूज़ मी मैम, माय नेम इज़ समीर, आप किसी का वेट कर रही हैं क्या? निशा कहती, आपको उससे क्या मतलब? समीर ने कहा, देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं, किसी को बार बार कॉल भी कर रही हैं, कोई आने वाला है क्या? समीर की बातों को सुनकर निशा फूट पड़ी। उसकी आंखों में आंसू सारे बांध तोड़कर बहने लगे। समीर बोला, क्या हुआ मैम, आप रोने क्यों लगी? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना। पता नहीं उस घड़ी ऐसा क्या हुआ, निशा का अकेलेपन का दुख उससे संभाला नहीं गया। उसने सारी बातें समीर से कह दी। समीर निशा से कहता है, जानती हैं किसी भी रिलेशनशिप को बांध कर जो रखता है वह है प्यार। इंसान कितना भी परेशान हो, अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है ना, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी बर्फ़ की तरह पिघल जाती है। अफसोस कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी प्यार से गले लगाने वाला वह शख्स नहीं है जिसके गले लगकर आप सब कुछ भूल जाएं। समीर की यह पहली मुलाकात थी। उससे पहली मुलाकात में समीर का जादू निशा पर चढ़ गया था। समीर एक सिंगर था, उन दोनों की दोस्ती हो गई और फिर उनकी बातें भी होने लगी। निशा को समीर की एक बात बहुत पसंद आती थी, वह जिस तरह निशा का ध्यान रखता है, उसकी केयर करता है। यह बात निशा को बहुत अच्छी लगती। समीर को भी निशा बहुत पसंद थी। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर नहीं कहा, लेकिन आखिर कब तक वह इससे दूर रहते। एक दिन समीर ने ही निशा को प्रपोज़ कर दिया। निशा ने कहा, समीर तुम जानते हो ना मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मुझे प्रपोज़ कर रहे हो? समीर ने कहा, क्या मैं एक शादीशुदा से प्यार नहीं कर सकता? क्या यह किसी किताब में लिखा है? निशा बोली, किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन समाज में इसे गलत समझा जाता है। समीर ने कहा कि किस समाज की आप बात कर रही हैं निशा? प्यार करने से कोई समाज किसी को नहीं रोक सकता। अरे प्यार ही तो वह शक्ति है जिससे आपका समाज चलता है। अगर उसे ही निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा? समीर की बातें निशा को समझ तो नहीं आई, लेकिन समीर के बिना वह नहीं रह सकती थी। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। उन्होंने सारी सीमाएं भी कई बार लांघ दी, लेकिन निशा समीर पर खुद से ज़्यादा भरोसा करने लगी थी। निशा को पता नहीं था कि समीर उसका यूज़ कर रहा है। उसने निशा से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे और वह उससे अय्याशी करता था। समीर कहता, सोने के लिए अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लगी है, मेरी अपनी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। हालांकि कभी कभी निशा को भी लगता था कि समीर उससे बार बार पैसे क्यों मांगता है। उसे यह भी लगता था कि वह अपने पति को धोखा दे रही है, लेकिन उस रिश्ते में उसे अब घुटन सी होने लगी थी। लेकिन इसलिए समीर का साथ उसे अच्छा लगता है। लेकिन आखिर समीर और निशा का रिश्ता कब तक छुपता? आखिरकार पंकज को अपने लोगों द्वारा समीर के बारे में पता लग गया। उसे यह भी पता लगा कि समीर बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है। उसने शहर की और भी कुछ औरतों से ऐसे नाजायज़ संबंध बना रखे हैं। वह उनका पहले तो फ़ायदा उठाता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता है। पंकज समीर की असलियत निशा को बताने वाला था, तभी एक दिन समीर ने 10 लाख रुपए निशा से मांगे। निशा ने कहा, 10 लाख? मेरे पास इतने रुपए नहीं है समीर, और मैं अपने पति से इतने पैसे मांगे तो उन्हें शक हो जाएगा। समीर कहता है, वह सब मैं नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पति से पैसे मांग लूँगा। निशा कहती, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझे प्यार करते हो। समीर कहता है, प्यार? वह भी तुमसे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और निशा, प्यार तो मैं सिर्फ पैसों से करता हूँ। निशा, पैसों से? पैसे दो, नहीं तो तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगा। निशा बोली, नहीं समीर, तुम कुछ ऐसा मत करना। पंकज ने निशा और समीर की सारी बातें सुन ली। फिर पंकज कहता है, वह बहुत बदमाश किस्म का लड़का है निशा, बहुत बदमाश है। निशा ने कहा, कौन? किसकी बातें कर रहे हैं आप?
पंकज बोला, वही जो तुम्हें फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद पंकज ने समीर की सारी असलियत निशा को बता दी। ऐसी क्या कमी रखी है मैंने तुम्हारे पास? महंगी से महंगी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है तुम्हारे आगे पीछे। बोलो, इससे ज़्यादा और क्या मैं दे सकता हूँ? निशा बोली, प्यार प्यार ही नहीं दिया आपने मुझे कभी। 3 साल से अधिक हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपके घर में मैं सिर्फ एक सामान की तरह हूँ। जो रहे या ना रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी आपने 2 मिनट बैठकर मुझसे कुछ पूछा? कभी प्यार से मुझे गले लगाया? कभी प्रेम से मेरी तरफ देखा? नहीं, कभी नहीं। काम काम काम, आपके लिए काम ही सब कुछ है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन कसूरवार आप भी हैं। पहली बार पंकज को लगा कि उससे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई। वह अपनी फैक्ट्री, अपने क्लाइंट और अपने काम में ही बिजी रह गया। उसे 2 मिनट की फुर्सत उस शख्स के लिए नहीं थी जिसे वह अग्नि के 7 फेरे लगा कर लाया था। उसे तो लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। वह सारी चीज़ निशा को दे तो रहा था, लेकिन प्यार और अपना समय वह उसे दे ही नहीं पाया जिसकी ज़रूरत उसे सबसे ज़्यादा थी। पंकज कहता है, निशा मैं बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर मत हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा। निशा कहती है, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वह बदमाश मेरी घरेलू परेशानी की आड़ में मेरा फ़ायदा उठा रहा है। आप इसी समय पुलिस को फ़ोन करिए, मुझे उस बदमाश को सबक सिखाना है। निशा ने पंकज को माफ़ कर दिया और समीर को धोखाधड़ी के केस में जेल हो गई। गलती दोनों तरफ से हुई थी, उन दोनों को एहसास था। उसके बाद पंकज बिल्कुल बदल गया। उसे प्यार और पत्नी दोनों की अहमियत समझ में आ गई। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सस्पेंसिव और मज़ेदार स्टोरी में।